नमस्कार दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स MCQ पार्ट सेकंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत अथवा परंपरागत जो सिद्धांत है उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजप्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरी, अर्थात जो प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है उसमें इनमें से कोई एक एजप्शन है वो नहीं है, वो हमें पता लगाना है। ए प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात कीमतें परिवर्तनशील होती हैं। बी अनएम्प्लॉयमेंट, सी सेज लॉ और डी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो इसमें जो राइट आंसर है बी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो क्लासिकल जो थ्योरी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट एजप्शन लेती है, अर्थात बेरोजगारी को नहीं मानती है, वो यह मान करके चलती है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को भी मान करके चलती है, अर्थात कीमतें परिवर्तनशील होती हैं। सेज लॉ अर्थात JBC का जो नियम है वो भी क्लासिकल के अंदर ही आता है, और न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी क्लासिकल थ्योरी के अंदर ही होती है, मुद्रा की तटस्थता। तो यहाँ पर जो एजप्शन है वो अनएम्प्लॉयमेंट, वो गलत है। राइट यहाँ पर होना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट। तो राइट आंसर इज बी अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड, इन क्लासिकल थ्योरी द इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अर्थात बचत और जो निवेश है उसमें जो समानता है वो किससे निर्धारित होती है क्लासिकल थ्योरी में, अर्थात प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंदर। ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी इनकम, सी कंजप्शन और डी मल्टीप्लायर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात जो ब्याज की जो दर होती है उसके द्वारा ही बचत और निवेश में समानता होती है। इसको हम इस प्रकार से आप कर्व बना सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कर्व, यहाँ पर हमने सेविंग का है, दोनों एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करते हैं यहाँ पर निवेश और जो बचत दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर ब्याज की जो दर होती है अर्थात आर है। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर से दोनों में समानता स्थापित होती है। इनकम आय या कंजप्शन या मल्टीप्लायर इसमें नहीं होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल कंडीशन ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन क्लासिकल थ्योरीज, अर्थात प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक सामान्य जो शर्त है वो क्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें राइट आंसर है फुल एम्प्लॉयमेंट, अर्थात पूर्ण रोजगार को मान करके ये सिद्धांत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लासिकल थ्योरी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ए फंक्शन ऑफ, अर्थात क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार रोजगार का जो स्तर है वो किसका फंक्शन होता है। फंक्शन अर्थात फलन, फंक्शन का तात्पर्य यहाँ पर कार्य से नहीं फलन से होता है। फंक्शन है क्या इसमें, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शंस दिए हैं, प्राइस लेवल अर्थात कीमत स्तर का फलन होता है रोजगार का स्तर, मनी वेज रेट मौद्रिक मजदूरी की दर का होता है, या क्वांटिटी ऑफ मनी अर्थात मुद्रा की मात्रा का होता है, या रियल वेज रेट वास्तविक मजदूरी की दर से। तो जो एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो वास्तविक मजदूरी की दर का फलन होता है। तो राइट आंसर इसमें है वो डी रियल वेज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अंदर
कौन सी एक बाधा नहीं है, अर्थात वो हमें पता करनी है। ए, एक्सेस ऑफ सेविंग ओवर इन्वेस्टमेंट। क्या फुल एम्प्लॉयमेंट में क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार ये एक बाधा है, एक्सेस ऑफ सेविंग ओवर इन्वेस्टमेंट? निश्चित रूप से। बी, लिक्विडिटी ट्रैप। सी, प्राइस रिजिडिटी। तो तीनों ही है, और इसमें जो ऑब्स्टेकल जो नहीं है वो वेज फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात जो मजदूरी में जो परिवर्तनशीलता है उसी की वजह से अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, ऐसा जो माना गया है वो क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार है। प्राइस भी रिजिडिटी नहीं होती है, प्राइस भी फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी है इसलिए ये ऑब्स्टेकल है। एक्सेस ऑफ सेविंग ओवर इन्वेस्टमेंट, अगर निवेश से ज़्यादा बचत होगा तो उसका अभी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है वो इफेक्ट होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा, और लिक्विडिटी ट्रैप में भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है। तो वेज फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसमें बाधा नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट में, बल्कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसा क्लासिकल सिद्धांत का मानना है। तो राइट आंसर है इसमें डी, वेज फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड दैट द डिमांड फॉर लेबर इज, अर्थात जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं जिनको परंपरागत या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा जाता है, उनका विश्वास है कि द डिमांड फॉर लेबर, अर्थात जो श्रम की जो मांग है वो फलन होती है, किसका होती है? द टोटल मनी वेज रेट, टोटल रियल वेज और रियल वेज रेट, अर्थात जो लेबर या रोज़गार जो होता है वो रियल वेज रेट के साथ फलन होता है। डी, वास्तविक मजदूरी की दर। तो राइट आंसर इज डी, रियल वेज रेट। नेक्स्ट, इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत है जिसमें पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, अर्थात संभावना हो सकती है। ए, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात स्वैच्छिक बेरोजगारी हो सकती है। नो अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात बेरोजगारी नहीं होती है, नो अनएम्प्लॉयमेंट। सी, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और डी, डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अगर जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, स्वेच्छा से बेरोजगार रहता है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी स्थिति हो सकती है क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार। एजप्शन में है फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फिर भी ये संभावना रहती है कि कोई व्यक्ति यदि काम नहीं करना चाहता तो ऐसे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अर्थव्यवस्था में हो सकती है। तो राइट आंसर ए, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है द आइडिया दैट ए जनरल कट इन वेजेज विल फाइनली लीड टू ए स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट वाज सजेस्ट बाई, अर्थात यदि मजदूरी में कटौती का जो विचार है कि दिया गया था, विल फाइनली लीड टू स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में है, वो जो मजदूरी कटौती है निश्चित रूप से उसको फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाती है, उसको बढ़ाती है। तो ये आइडिया, ये विचार किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? ए, किन्स के द्वारा, बी, मार्शल के द्वारा, सी, जेविसे के द्वारा, डी, ए.सी. पिगो के द्वारा। तो ये जो विचार है, आइडिया है, वो दिया गया था ए.सी. पिगो के द्वारा। तो राइट आंसर डी, ए.सी. पिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज लॉ ऑफ मार्केट सेज, अर्थात जो से का तात्पर्य जेविसे, जीन बैप्टिस्ट से, फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट है, का जो लॉ ऑफ मार्केट है, अर्थात बाजार का जो नियम है, वो क्या बताता है, क्या कहता है? ए, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। डिमांड क्रिएट्स सप्लाई, अर्थात मांग पूर्ति को पैदा करती है। और इनकम जनरेट्स डिमांड, आय मांग का सर्जन करती है। या डी, सेविंग्स क्रिएट्स डिमांड, या बचत मांग को सर्जित करती है। तो इसमें जो जेविसे का जो लॉ ऑफ मार्केट है
वो इसमें ए सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, स्वयं सर्जन करती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में कितना भी उत्पादन हो जाए उसकी मांग अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो राइट आंसर ए सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन एम्प्लॉयड अंडर क्लासिकल थ्योरी इज। एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन एम्प्लॉयड अंडर क्लासिकल थ्योरी इज, अर्थात जो समग्र उत्पादन फलन है वो क्लासिकल अर्थव्यवस्था के अंदर लागू होता है। लॉन्ग रन दीर्घकाल में, शॉर्ट रन अल्पकाल में। सी नो टाइम एलिमेंट, कोई टाइम का कोई घटक नहीं है, अर्थात टाइम समय नहीं है। नॉन ऑफ द एवो, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैसे भी जो क्लासिकल जो सिद्धांत है वो लॉन्ग रन से संबंधित है। केन्स में के सिद्धांत में तो शॉर्ट रन लिया गया, अर्थात केन्स का कहना है कि दीर्घकाल में तो हम सभी मर जाते हैं, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर जो क्लासिकल मॉडल में है वो लॉन्ग रन को लिया गया है दीर्घकाल के अंदर। राइट आंसर इज ए लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासिकल थ्योरी वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एजप्शन। क्लासिकल सिद्धांत के अंदर एक जो महत्वपूर्ण जो मान्यता है ली गई है वो ए वेजेस एंड प्राइसेज आर इनफ्लेक्सिबल, अर्थात मजदूरी और कीमतें परिवर्तनशील नहीं होती है, अर्थात अपरिवर्तनशील है। बी देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की मान्यता ली गई है। सी कि एजेंट्स आर प्राइस सेटर्स, अर्थात जो एजेंट होते हैं वो कीमतों का निर्धारण करते हैं। और डी एडजस्टमेंट इज थ्रू क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के द्वारा इसमें एडजस्टमेंट होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बी देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, अर्थात पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है वो इसमें इम्पोर्टेंट एजप्शन है यहाँ पर। और राइट आंसर इज बी देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर क्लासिकल थ्योरी सेविंग इज। क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार बचत एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात ब्याज की दर के साथ बढ़ती हुई होती है बचत। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात ब्याज की दर के साथ घटती हुई होती है। सी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, अर्थात आय के स्तर के साथ घटती हुई होती है। और डी नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात ब्याज की दर के साथ बढ़ती हुई होती है, अर्थात पॉजिटिव रिलेशन होता है सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो ए आंसर इज राइट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लासिकल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहता है वो किस कारण से रहता है क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार? लेवल ऑफ सेविंग, बचत के स्तर पर। इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सी एडजस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट। डी एडजस्टमेंट इन मनी वेजेज। इन क्लासिकल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार में जो रखता है वो है एडजस्टमेंट इन मनी वेजेज, अर्थात मौद्रिक मजदूरी, जो कि मौद्रिक मजदूरी के अंदर ऐसा माना जाता है क्लासिकल सिद्धांत में कि मौद्रिक मजदूरी अर्थात मजदूरी की दर में कटौती को लोग स्वीकार कर लेते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार बना रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। मजदूरी में कटौती स्वीकार करेंगे तो एक जो फंड है वो कंपनी या फर्म के पास तैयार हो जाता है और उस फंड से वो अन्य लोगों को रोज़गार दे दिया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता है। तो राइट ऑप्शन इसमें डी है, एडजस्टमेंट इन मनी वेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वेरिएशंस इन सेविंग्स आर ड्यू टू। अर्थात क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो बचत है उसमें जो परिवर्तन है वो किन कारणों से होता है? ए लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के स्तर के। बी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर की वजह से। सी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के स्तर से। और डी नॉन ऑफ द एबोज, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग
और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन होता है, दोनों एक साथ में बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ which states that supply creates its own demand and overproduction is impossible is known as। अर्थात ऐसा वो जो नियम जो यह बताता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जित करती है, एंड ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, अर्थात अतिरिक्त उत्पादन असंभव है, इज नॉन एज, उसे जाना जाता है। अर्थात एक ऐसा नियम है जो यह कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जित करती है, अर्थात सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, एंड ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, अर्थात उत्पादन का आधिक्य असंभव होता है, अर्थात कभी भी अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है, और सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये जो जेबिसे का जो नियम है, द लॉ ऑफ सप्लाई इज रॉन्ग सेज लॉ ऑफ मार्केट, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें सेज लॉ ऑफ मार्केट, अर्थात जो जीन बैप्टिस्ट से के द्वारा जो नियम दिया गया था, जिसको बाजार का नियम भी कहा जाता है, फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट है जेबिसे, और उनका जो नियम है वो यही बताता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जित करती है, एंड ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, अर्थात अतिरिक्त उत्पादन असंभव है, अर्थात अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अधिशेष नहीं होता, जितना भी उत्पादन हो जाता है उसकी मांग हो जाती है। तो राइट आंसर सेज लॉ ऑफ मार्केट। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास ISLM मॉडल जो कि हिग्स सेंसन के द्वारा दिया गया था उस पर आधारित होगी। थैंक्स।